बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डार्क रिएक्शन को स्टडी करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट लाइट रिएक्शन को पढ़ चुके थे, जो फोटोसिंथेसिस यानी कि डे टाइम में हो रहा था। अब हम पढ़ने लगे हैं डार्क रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन जो है ये नाइट टाइम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जो कि नाइट टाइम में होगा, इसीलिए इसी बेसिस पे इसका नेम डार्क रिएक्शन रखा होगा, क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब सबसे पहले देखें आप लोग, इसके सामने आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन का सेकंड नेम क्या है? केल्विन साइकिल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइट रिएक्शन है उसका सेकंड नेम क्या है? जी स्कीम। क्योंकि जब हमने उसकी वो देखी थी डायग्राम, तो उसके अंदर क्या देखा था आप लोगों ने कि वो पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर वो लोअर स्टेज पे आता है, फिर दोबारा से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक बार एटीपी रिलीज़ होगी और एक बार एनएडीपी। इसी तरह से उसके जो साइकिल की बेस के ऊपर उसका नेम रखा गया था जी स्कीम, यानी जी स्ट्रक्चर की बेस पे लाइट रिएक्शन को जी स्कीम कहा जाता है। इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है उसका नेम साइकिल, केल्विन साइकिल इस वजह से रखा गया है क्योंकि जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था या इस प्रोसेस को जिन्होंने कंटिन्यू किया था, स्टडी किया था सबसे फर्स्ट पे, वो साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन। ठीक है, उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम रखा गया डार्क रिएक्शन का, केल्विन साइकिल। और सेकंड चीज़ ये कि इसके अंदर आपके पास साइकिल में चीज़ चलेगी, यानी कि आपके पास अगर ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो एंड भी उसी चीज़ के ऊपर होगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? केल्विन साइकिल। ठीक है, अब ज़रा इसको स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज, यानी कि इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना देता है? ग्लूकोज। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होता है? क्योंकि आपके फूड यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है आपकी बॉडी में। ठीक है, वहाँ से जो ग्लूकोज का C6H12 और O6 होता है, उसमें से कार्बन को जो आइटम होता है वो ब्रेक होकर कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। अब क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा? वो प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना एयर से, तब वो क्या करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में क्या है? C6H12 एंड O6। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का C कार्बन है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अब देखें द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन वो डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था? इस कंप्लीट रिएक्शन को मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। अब जिस तरह से हमने लाइट रिएक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स पढ़े थे, अब हम इसमें भी डार्क रिएक्शन में स्टेप्स पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जो डार्क रिएक्शन है जिसको आप बोल रहे हो केल्विन साइकिल, जो कि डार्क टाइम होती है यानी कि नाइट टाइम, इसकी कहाँ पर होती है? ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, बट क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, जबकि जो लाइट रिएक्शन थी वो थैलाकॉइड में हो रही थी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, अभी आप लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? 5 कार्बन कंपाउंड, जबकि आपको पता है कार्बन में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब प्लांट के पास क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। अब वो इस 5 कार्बन में ये 6 वाला जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन इस 5 कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, प्लांट के पास ऑलरेडी है 5 कार्बन कंपाउंड। जब वो रेस्पायर करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C है, ये कार्बन के साथ मिलकर तो 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड अभी क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि जो आपके पास प्लांट के पास था वो 5 कार्बन जो कि एक स्टेबल फॉर्म में था, लेकिन उसको फूड बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए थे। अब ये जो 6 कार्बन बन गए वो है अभी अनस्टेबल फॉर्म में। तो प्लांट क्या करेगा? उसको ब्रेक कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा। 6 कार्बन जो बन चुके थे उनको स्प्लिट करेगा 2 पार्ट्स में। एक तरफ आपके पास आ जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड और दूसरी तरफ भी आ जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उनको इक्वली डिवाइड कर देगा कार्बन एटम्स को। अब आपके पास 6 कार्बन एटम्स जो थे वो डिवाइड हो चुके हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें, जो आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है वो अब रिड्यूस हो जाएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में।
ठीक है, यानी कि इसके साथ क्या मिल रहा है, अब हाइड्रोजन भी मिल रहा है। तो यानी कि अब क्या बन जाएगा, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। कैसे बनेगा, इस चीज़ में आपके पास एटीपी बनेगी नहीं, बल्कि एटीपी यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी, और हाइड्रोजन जो है NADPH से, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन इसको कार्बोहाइड्रेट को ये मिला ना हाइड्रेट्स, यानी कि हाइड्रोजन, ये कहाँ से मिला इसको, NADPH से मिला है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, जब लाइट रिएक्शन हो रहा था तभी ये NADPH आपने पढ़े तो दो चीज़ें बन चुकी थी लाइट रिएक्शन में आपके पास, ATP भी बन चुका था और NADPH भी बन चुका था, यानी कि निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई फॉस्फेट हाइड्रोजन, जो कि बन चुका था आपके पास लाइट रिएक्शन में। अब वही चीज़ें, दोनों चीज़ें यूज़ करेगा प्लांट। ठीक है, क्या यूज़ करेगा, एटीपी, और हाइड्रोजन की तरह से यूज़ करेगा NADPH से, जो कि क्या हुआ था, लाइट रिएक्शन में ही बन चुका था। अब जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, अब वो यूज़ होगा किस लिए, ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब आपको पता है प्लांट डे टाइम में तो बहुत ईजीली आपके पास आपका फूड बना लेता है, लेकिन जो नाइट टाइम है उस टाइम पे जो है वो कैसे बनाएगा, जो आप लोगों के पास लाइट रिएक्शन जो कि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के दौरान एटीपी और NADPH बन चुका था, उन्हीं चीज़ों को वो नाइट के टाइम पे यूज़ करते हुए ग्लूकोज यानी कि फूड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में क्या बताया हुआ है कि जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, पहले आपके पास क्या था, आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड था, जो कि कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर 6 कार्बन कंपाउंड में। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो गए, ब्रेक हो गए 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, अब 3 कार्बन कंपाउंड ATP और NADPH में से हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए बना देगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आगे से यूज़ हो जाएंगे दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, यानी कि अब आपको समझ आ गई है 5 कार्बन कंपाउंड से ये साइकिल स्टार्ट हुआ था, अगेन 5 कार्बन कंपाउंड पर ही जाकर इसका एंड हुआ। अब ये स्टेप जो है ATP को यूटिलाइज कर लेगा। अब ज़रा हम लोग इसके साइकिल को ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारा जो साइकिल है केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसा ही है, 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और इसके क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होगा 3 कार्बन कंपाउंड्स में। देखिए दोनों तरफ आपको 3 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं। अब इन्होंने कन्वर्ट हो जाना है 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बन कंपाउंड से किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बोहाइड्रेट्स में। कैसे, ATP और NADPH को यूज़ करते हुए। अब हाइड्रेट कहाँ से आया, NADPH के साथ वाला हाइड्रोजन इसके साथ इन्वॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखें, 3 कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अगेन क्या बनाएंगे, आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा और फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हुए दोबारा से ये साइकिल आपके पास रिपीट हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट स्टेप आएगा इस दौरान आपके पास क्या होगा, अगेन ATP यूज़ हो जाएगी। और आपको याद होना चाहिए कि ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में पहले से बन चुके थे, वो अभी प्लांट नाइट टाइम पे इसको यूज़ करेगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्ट होंगे, क्योंकि NADPH के साथ का जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से। ठीक है, वो हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा तो वो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर तो आपके पास क्या बना दे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के रोल क्या है क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, हमें पता है कि क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस दौरान प्लांट को क्या करता है, कलर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है क्लोरोफिल का, जो हम लोग देखेंगे फंक्शन कंप्लीट। तो थैलाकोइड जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंट को आप लोग बोलते हो क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल मल्टीपल्स ऑफ टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A है, B है, C है, D है, E है और F है। F तक क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्लोरोफिल जो A है वो मेन पिगमेंट है।
कोई भी प्लांट हो आपके पास, कोई भी एल्गा हो, हर प्लांट के अंदर आपके पास क्लोरोफिल ए ज़रूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो क्या है, आपके पास नेसेसरी पिगमेंट है। उसके बाद जो इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल के साथ, अगर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है या ई प्रेजेंट है या उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है, तो वो सब क्या आ जाते हैं, एसेसरी पिगमेंट। आपने याद रखना है प्लांट के अंदर दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है नेसेसरी और एक होता है एसेसरी। जो मेन है, जो क्लोरोफिल ए है, उसको आप लोग बोलोगे नेसेसरी पिगमेंट। उसके अलावा जितने भी क्लोरोफिल की टाइप्स आ जाती हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं, इन सब को आप लोग क्या बोलते हो, एसेसरी पिगमेंट्स। एंड इट इंक्लूड क्लोरोफिल बी। देखिए आपको आगे से बता दिया गया, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बताया गया पिगमेंट क्या करते हैं। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या करेंगे, सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, नेक्स्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि सन से जो मिल रही है वो लाइट एनर्जी है। अब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ताकि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो सके, जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 1% जो है लाइट, वो क्या होती है कि लीफ के सरफेस के ऊपर जाती है और फिर लीफ उसको एब्जॉर्ब करता है, और बाकी सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, आपके सरफेस में वापस चले जाती है। समझ आ गई। आपका जो लीफ है जो फुली एक्सपोज्ड है आपके इन्वायरमेंट में, सन को फुल एक्सपोज करता है, वो सिर्फ 1% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है आपके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और इसमें से आपको पता है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसमें से ब्लू और रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ठीक है। समझ आ गए स्टूडेंट्स, रेड और ब्लू लाइट सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा और उसके रिजल्ट में आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल के अलावा कोई और पिगमेंट है, वो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की। आपको पता है लाइट की इंटेंसिटी जो उसकी वेवलेंथ होती है मल्टीपल ऑफ टाइप्स की होती है, वो भी पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसमें वेरी आएगा, ठीक है, उसमें वैरायटी आएगी। उसके बाद देखें विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल। अब देखें जो वेवलेंथ बिल्कुल भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो क्या है, दी वेवलेंथ विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल आर एब्जॉर्ब बाय एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। यानी कि आपको कह रहे हैं कि बहुत सारी जो लाइट ऐसी वेवलेंथ है जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, तो क्लोरोफिल के अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स है लाइक कैरोटीनॉइड्स या ज़ैंथोफिल्स, वो वाली वेवलेंथ जो है ये एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आ गई स्टूडेंट। क्लोरोफिल का मेन मकसद यहाँ पर आपको रोल क्या नज़र आ रहा है कि उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, प्लांट को कलर देना है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करवाना है। फिर आपने पढ़ा कि सिर्फ 1% ऑफ लाइट जो है लीफ एब्जॉर्ब करेगा। लीफ के बारे में ही क्यों कहा, क्योंकि जो लीफ है उसके अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, यही मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही क्लोरोफिल जो है नेक्स्ट आगे से क्या करेगा, आपके पास एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। और आपको पता है लीफ को आप लोग क्या बोलते हो, फूड फैक्ट्री बोलते हो, क्योंकि इसी के अंदर आपके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बात की गई है, व्हेन पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट, जैसे ही पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं राइट, उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है लाइट रिएक्शन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं, फिर डाउनवर्ड स्टेज पे आते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेज पे जाते हैं, और उसके बाद वो जी स्कीम बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी बताई गई है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का है। और हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि जो वाटर भी प्लांट के लिए नेसेसरी है, और वाटर जो है उस ब्रेक डाउन होके तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको रिलीज़ कर देगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और उसमें से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एनर्जी लेने के लिए यूज़ कर लेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसके रिजल्ट में आपके पास एनर्जी की दो फॉर्म्स प्रोड्यूस होंगी, एटीपी और एनएडीपी, जो कि रिड्यूस होकर क्या बना देगा, एनएडीपीएच। ये भी हम लोगों ने दोबारा पढ़ा था कि जो आपके पास डार्क रिएक्शन है उसके अंदर जो एटीपी और एनएडीपीएच प्लांट यूज़ कर रहा था वो पहले से ही लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो चुकी थी। आगे देखिए हमारे पास है एक ब्लू ब्लॉक, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि जो पिगमेंट है, ये आपके पास है पिगमेंट की डेफिनेशन, यानी कि पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट कलर्स की बात की गई है।
अब आपको पता चल गया कि आप लोगों ने ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपके पास क्लोरोफिल है वो कौन से दो आपके पास लाइट एब्जॉर्ब करता है एमसीक्यूज़ के लिए, ब्लू एंड रेड लाइट। आपको पता है कि प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के पिगमेंट्स हैं, नेसेसरी एंड एसेसरी। क्लोरोफिल ए, ठीक है, हम लोग क्लोरोफिल के अदर टाइप्स की बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ क्लोरोफिल ए के लिए कहा कि वो क्या है आपके पास, नेसेसरी। और जो अदर क्लोरोफिल हैं, अदर क्लोरोफिल की टाइप हैं लाइक बी, सी, डी, ई एंड एफ प्लस कैरोटीनॉइड प्लस ज़ैंथोफिल्स, ये सब क्या हैं आपके पास, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।